let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के क्वेश्चन को हल कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी 8.3 का कि कैसे पूर्णांक कोणों का अनुपात निकाला जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कैसे आपस में संबंधित होता है। साइन 90 - थीटा के वैल्यू cos थीटा होता है तो कैसे होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं सबसे पहले पूर्णांक कोण होता क्या है। तो बच्चों, जो पूर्णांक कोण होता है, दो कोणों को अगर जोड़ने पर अगर 90 आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कोण कहते हैं। असम पूर्णांक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समपूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो त्रिकोणमिति होता है उसकी शुरुआत किससे हुई थी, समकोण त्रिभुज से हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ देखिए, इसका मान लेते हैं, नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बी हमारा क्या है, समकोण है, यानी बी यहाँ पर हमारा कोण जो बी है हमारा ये क्या है, समकोण है। यानी समकोण का मतलब हुआ कि ये हमारा 90 अंश का है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कोण बच रहा है, कोण ए प्लस कोण सी। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि टोटल हमारा जो कोण होता है 180 अंश का होता है। यानी कि 90 ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो सबसे पहले संपूर्ण कोण, इसमें हमको केवल पूर्ण कोण के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एंगल सी जो है, अगर हम मान लेते हैं इसको क्या है, हमारा थीटा है, तो ये हमारा थीटा होगा, तो ये हमारा क्या होगा, 90 - थीटा होगा, क्योंकि दोनों को योग कितना होता है, 90 होता है। अगर ये हमारा 30 होगा तो वो 60 होगा, अगर 45 होगा तो 90 में से घटा देंगे 45, तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 - 45 यानी 45 हो जाएगा। यानी कि अगर ये हमारा थीटा है तो ये हमारा क्या होगा, 90 - थीटा होगा। और ये मेरा ऑलरेडी क्या है, समकोण है। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात का नियम पता ही है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कोण बी के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कोण हो जाएगी। यानी ये जो AC भुजा है वो हमारी क्या हो जाएगी, कोण हो जाएगी। और ये AB भुजा है जो हमारी, अगर इस थीटा के लिए देखा जाए तो ये हमारा लंब होगा, और 90 - थीटा के लिए देखा जाए तो ये वाला भुजा हम उसका क्या होगा, लंब होगा। तो सबसे पहले इतना तो आपको समझ में आ गया कि समपूर्णक और पूर्णक क्या होता है। तो हमको केवल पूर्णक के बारे में पढ़ना है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे थीटा के लिए। थीटा के लिए 6 अनुपात होता है तो उसके लिए निकालेंगे, फिर यहाँ पर 90 - थीटा के लिए निकालेंगे, और आपस में संबंध को क्या करेंगे, देखेंगे किसका किसके साथ संबंध बनना है। तो सबसे पहले थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, साइन थीटा का निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कोण। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, लाल बटा का, इस वाले ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। पहला नंबर जो होता है हमारा किसका होता है, साइन थीटा का होता है, यानी लंब बटा कोण। अब यहाँ पर देखिए, थीटा के लिए निकालना है तो लंब हमारी भुजा क्या है, AB है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। बटा में कोण हमारा क्या है, कोण तो हमारे दोनों के लिए सेम ही रहता है, तो कोण क्या होगा, AC हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब उसी प्रकार साइन थीटा के बाद हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। ठीक है, आधार बटा कोण, यानी आधार क्या है, BC भुजा है, ये वाला थीटा के लिए निकालना है, ये क्या हो जाएगा, BC बटा में AC। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब हम लोग निकालेंगे tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पर देखो, लंब क्या है, लंब तो हमारा AB भुजा है, ये हो जाएगा AB बटा में AC क्या है, और आधार क्या है, आधार हमारा BC है, तो क्या हो जाएगा, AB बटा BC। इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे। 6 होगा अनुपात, तो यहाँ पर हमारा 6 अनुपात 6 समीकरण बन जाएंगे। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, इसके बाद क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा, यानी आधार बटा लंब। आधार इसी को जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पर भी आप मैच करा सकते हैं, यहाँ पर भी करा सकते हैं। यहाँ पर AB बटा BC है, तो ये हो जाएगा BC बटा AB। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब कॉट हो गया, कॉट साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, उसके बाद हो गया सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोण बटा आधार। कोण हमारा AC भुजा फिक्स की रहेगा ही, बटा में आधार देखो तो आधार हमारा क्या है, BC है,
यानी BC है हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये जब 3 अनुपात निकाल दिए इसी को रिवर्स कर देंगे, cos है BC बटा AC है तो ये क्या हो जाएगा AC बटा BC, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। और लास्ट हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कौन बटा लॉन्ग, कौन हमारा AC है और हमारा आधार जो है लॉन्ग जो है हमारा क्या है AB है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं 6 अनुपात हमने ज्ञात कर लिया किसका, थीटा एंगल के लिए निकाल दिया। अब थीटा एंगल के निकालने के बाद हमने अब थीटा का निकाल दिया, अब हम लोग निकालेंगे इसके पूर्ण कोण यानी 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा है, तो अब 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे इसके लिए 90 माइनस थीटा कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब जब इसको हम लोग मानेंगे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मानेंगे तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी लंब जो होगा हमारा क्या होगा, BC भुजा होगी, आधार ये होगा AB भुजा, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाला होता है, और आधार हमारा क्या हो जाएगा AB भुजा होगा। और देखो B के सामने वाला कोण यानी कोण जो होगा हमारा क्या होगा AC भुजा होगा। ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 90 माइनस थीटा निकालेंगे, 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये भी क्या होता है लंब बटा कौन होता है, लंब कितना है BC है, आधार कितना है, कौन कितना है AC है, AC सेम रहेगा यानी BC बटा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अब किसका निकालेंगे, cos 90 माइनस थीटा का निकालेंगे। ये क्या होता है आधार बटा कौन, आधार कितना है AB है, कौन कितना है AC है। अब इसको भी हम लोग समीकरण नंबर मानते जाएंगे, इसको 7 मान लीजिए, 8 मानिए, क्योंकि 6 इसका अनुपात निकलेगा 6 इसका निकलेगा, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आइए tan का निकालते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा लंब बटा आधार, लंब कितना है BC है, आधार कितना है AB है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 9। और उसके बाद tan के बाद आएगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस यानी आधार बटा लंब, आधार कितना है AB है और लंब कितना है BC है, इसको हम लोग मान देंगे समीकरण नंबर 10। अब यहाँ 4 निकल गया, अब इसके बाद सेक का और कोसेक का निकालेंगे। अब उसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा का निकालते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉस का उल्टा होता है यानी कौन बटा क्या होता है आधार होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दो AC बटा AB, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 11। और लास्ट हमारा बच गया कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कौन बटा लंब हो जाएगा। तो कौन हमारा वही रहेगा AC रहेगा, और लंब हमारा क्या है BC है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर 6, ये हमारा थीटा के लिए और ये हमारा 90 माइनस थीटा के लिए 6 मैच हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको भुजा मैच कराना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा देखो क्या है BC बटा AC दिया है, और यहाँ पर देखो BC बटा AC किसका दिया मान cos थीटा के वैल्यू दिया, यानी कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 7 आपस में क्या है बराबर है। क्यों, क्योंकि इनकी भुजा आपस में क्या है, इनका जो अनुपात है आपस में बराबर है, BC बटा AC BC बटा AC, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा हो जाएगी ना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू इतना है, इतना की वैल्यू इतना है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी cos थीटा होगी ना। यानी कि अगर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं cos थीटा रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे 6 अनुपात है, 6 आपस में क्या होंगे मैच होंगे। तो कौन कौन मैच हो रहे हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए साइन का किसके साथ मैच हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा का मैच हो रहा है cos थीटा के साथ। पहला ये हमारा क्या हो जाएगा, अब सूत्र हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, अब यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है AB बटा AC, और देखिए AB बटा AC किसका है साइन थीटा का मान बराबर है, यानी कि cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है साइन थीटा के बराबर होती है। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखिए, अब थर्ड नंबर क्या है tan 90 माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है BC बटा AB, और यहाँ देखिए BC बटा AB किसके वैल्यू बराबर है cot थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा के बराबर। ठीक है,
अब उसी प्रकार काट का किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर, क्योंकि ए बी बटा बी सी है और यहाँ पर बी बटा बी सी है। तो चौथा नंबर क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा हो गया। 4 आपको अनुपात ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार सेक और कोसेक का आपस में संबंध होता है। यहाँ पर देखिए सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, AC बटा AB, और यहाँ देखिए AC बटा AB किसका वैल्यू है, कोसेक थीटा का है। यानी कि 5वां नंबर हमारा जो होता है सेक, अगर 90 में से थीटा को घटाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर होगा। उसी प्रकार लास्ट 6वां नंबर जो होता है कोसेक जो होता है उसका संबंध किससे होता है, सेक थीटा के संबंध में होता है। ये हमारा 6 जो होता है हमारा यहाँ से क्या हो गया, पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है यही हमारा 6 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करके हम लोग ज्ञात करते हैं कि कैसे थीटा और 90 माइनस थीटा का आपस में संबंध होता है। ये जो सूत्र है आपके बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इस सूत्र से आपको बहुविकल्पी में या एमसीक्यू में या 2 नंबर में या 4 नंबर में इस सूत्र का उपयोग आपको करना है। ठीक है, जैसे एक देख लीजिए, मान लीजिए आपसे पूछेगा कि काश आपको दे देगा 60 अंश और नीचे दे देगा साइन 30 अंश, कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस को 90 में बदल देंगे। जैसे लिखे कॉस को हम लोग 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, 90 माइनस 30, अब बटा में ये क्या है, नीचे साइन 30 अंश रहेगा ही। अब देखो काश 90 माइनस थीटा हो गया, अरे 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 होगा ही। अब 90 में से जब 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब काश 90 माइनस थीटा है तो देखो काश 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश लिख सकते हैं। और नीचे भी क्या दिया है, साइन 30 अंश दिया है। ये आपस में कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से उसका क्या करते हैं, अलग अलग उदाहरण हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करके ये वाला जो हमारा 6 पूर्ण कोण जो होता है अनुपात का आपस में संबंध उसको हल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कि पूर्ण कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में आपस में संबंध कैसा होता है। ये आप इसको सही से नोट कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको 8.3 के जितने भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.